नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में बोचहा विधायक मुसाफिर पासवान के दिवंगत होने के बाद यहां 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना है। ऐसे में मल्लाह समाज के लोगों की राय क्या है और सहनी समाज के लोग किन्हें अपना नेता मान रहे हैं, देखिए मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा अंतर्गत बोचहा प्रखंड के कानपुर दक्षिणी पंचायत से ग्राउंड रिपोर्ट। बोचहा विधानसभा में आगामी बोचहा विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में हम अभी खड़े हैं मल्लाह समाज के बीच। मल्लाह समाज की कुछ महिलाएं हैं और इस बार कैसे अपना मतदान करेगी और किनके नेतृत्व में अपने ये मल्लाह समाज चलने का निर्णय लिए, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या कुछ है और इनके कौन नेता है। मल्लाह समाज अपने आप को 2 नेता है जो मुजफ्फरपुर में अपने आप को लगातार कह रहे हैं कि मल्लाह समाज का हम नेतृत्व करते हैं, हम की लड़ाई है। और हम इनसे जानना चाहेंगे, मल्लाह समाज के महिलाएं हैं, क्या कुछ है, आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है चाची? कथी बोलिए? नाम की है? नाम है रामदुलारी देवी। कल ही के चुनाव हो वाला है विधायक के, था केकरा वहाँ सब नेता मानी जी? मुकेश सहनी के। मुकेश वो मुकेश सहनी नीतीश कुमार लेखन चलाते राज तब। अच्छा, नीतीश कुमार जगह चलाती तब। लालू यादव जगह? लालू यादव में तो लोग के तो इतना दिक्कत भेल, तो खा बिन लोग मरे। अच्छा। घर अनहार, पानी बिना, लैट्रिन बिना, तो सब कुछ का सुविधा है या आज़ादी है। हम कैलाशी देवी। यही घर है? हाँ, मलाह सब मलाहे हती है। कौन जगह होले? कौन जगह? कौन मोहल्ला होले? टोला मोहल्ला? दक्षिणी पंचायत है बोचहा। हाँ, बोचहा। हाँ, 6 नंबर वार्ड है। कल की वोट उठ तक गिराबे करते? हाँ, गिराबे ना। केकरा? मुकेश सहनी के गिराबे। मुकेश सहनी के जाति से? हाँ हाँ। और दूसरा लालटेन छाप के आता है उधर सबसे? ना, हम सब लालटेन छाप के ना आती नैया वाला के देवे। देखो ना, क्या नाम है? हम रौना देवी। आओ मलाह समाज से जी? मलाह जाति से जी ना? हाँ। क्या लगे जी, केकरा वोट देबे इस बार? नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के? नीतीश कुमार के उम्मीदवार गठबंधन में है? अल्लाह किछियो रखून करे देवे वोट। ये मल्लाह समाज के और भी लोग हैं। क्या नाम हो गया तुझे? सुबला सनी। सहनी मल्लाह समाज है जी। कल की चुनाव होए के विधायक वाला, केकरा वोट देवे के विचार है? मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी के उम्मीदवार के जी। और कोई दूसरा दूसरा में जब चुनाव होगा तब के बात न है। तो केकरा विचार है इस बार? ओहे एकरा केकरा? नैया छाप के नैया मुकेश सहनी। दूसर ना लालटेन छाप ना। वोट होए वाला है विधायक के। तो केकरा सबके मन बना रहल जी? मुकेश सहनी। अल्लाह के नेता कौन है? अल्लाह के नेता कौन? मल्लाह की नेता के कमी ना है? हाँ, कौन जाते? खुलौट मल्लाह। क्यों मला? हाँ। कौन नेता है कौन नेता है? तो मुकेश सहनी के तो कहबे के कथी कही। यहाँ भी कुछ सहनी समाज के लोग हैं और करणपुर दक्षिणी पंचायत है, बोचहा प्रखंड में आता है। बांध पर है, कुछ काम कर रहे थे, खेल रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे। क्या लग रहा है? आप किस समाज से हैं? सहनी समाज से। क्या नाम हो गया? अवधेश कुमार सहनी। भाई साहब बताइएगा, क्या लग रहा है इसमें चुनाव जो होगा? हाँ। किस तरह से होगा? कौन है मल्लाह का नेता? VIP पार्टी मुकेश सहनी। दूसरा लालटेन छाप, सब दूसरा छाप सब है तो होगा। भी लोग हैं, चलिए कुछ हम लोग सहनी है, VIP के तरफ से है ना। मुकेश पार्टी? हाँ, दूसरा कोई पार्टी ना, कोई पार्टी में हम लोग नहीं टरने वाले हैं। इतना दिन से लालटेन छाप था रमई ना, वो सब ना, अपना सब जाति पर जा रहा है, हम लोग भी जाति पर जाएंगे। ऐसा बात? हाँ। कौन, क्या नाम हो गया? मुकेश सहनी। हमको ना आपका नाम? त्रिवेणी सहनी। सहनी है ना? हाँ, सहनी है, सब सहनी है। हाँ, पूरा सहनी है। आइए और भी लोग से बात करेंगे, क्या कुछ है। तो शिक्षित है, क्या लग रहा है इस बार कैसे नहीं, जहाँ मेरा VIP रहेगा ना वहाँ वोटिंग करेंगे। और भी लोग हैं, चचा आदि होंगे। क्या लग रहा है? वोट क्या नाम हो गया सबसे पहले? जगत सहनी। सहनी? हाँ, जगत सहनी। हाँ, बोचहा से है। हम लोग VIP पार्टी के है, मुकेश सहनी के देंगे। सब अब जाति प्रथा खींच रहा है, तो हम लोग के भी जाति प्रथा खींचना है। तो और भी दूसरा पार्टी के जो लोग, दूसरा पार्टी के किसी को नहीं देना है। वो मुकेश सहनी के पड़ेगा, VIP पार्टी। और भी पार्टी है दूसरा पार्टी के भी ना? इधर दूसरा पार्टी नहीं है। सविता देवी। सहनी चाहिए? हाँ, सहनी। कहाँ घर हो गए? बोचहा करणपुर। अच्छा, कौन है मल्लाह के नेता? कौन? मुकेश सहनी।
वो सब जो शिकायत से बोलबे कि अपने मर्जी से? हाँ मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी के नेता माने चाहिए। हाँ। आ मोदी जितलखिन तो कुछो ना कह अथी महंगाई सब कह दिलखिन। हाँ। हर चीज महंगाई, गैस दिलखिन, हर चीज आज आदमी कथी कीन के खतै। इतना महंगाई कही आदमी कलै। हाँ बताऊ तो फिर केकरा विचार है ई बार जे ओए मुकेश सहनी के देबै? मुकेश सहनी? हाँ मुकेश सहनी के देबै। मुकेश सहनी तो केकरो उम्मीदवार बना के भेजते तब जा तो हुन अथी बढ़िया से देखते अथी सभे पंच के, तब ना हम सब ठीक रहते। वोट के बेरिया में केकरा खोजबे? नीतीश के खोजबै नीतीश। ता हमरा सुख है नीतीश से। तो दूसरा लोग दूसरा से हमरा कहाँ सुख है? ता अच्छा बोचा में चुनाव होती तो किनका मतदान करबे? केकरा पक्ष में? जे समाज देते सबके से देबै। ये जो लोग सब देती सेकरा दे तो अपने ना विचार कर ले विचार अभी कथी करी? ना कर ले अभी तो टाइम ना। लालू यादव के पार्टी के कि दूसर पार्टी के? लालू यादव के हमसे कहाँ देबै जे? अला ओकरा ना देबै वोट। ना कथी कल कही? क्या लग रहा है इस बार कैसे ये बोचा में चुनाव होना है? चुनाव होना है, उसको मुकेश सहनी को वोट देंगे। यहाँ से खड़ा होकर मुशाही पासवान के बेटा हमारे पास यहाँ खड़ा होंगे। लालू यादव की तरफ से भी कोई खड़ा होगा तो उसको वोट नहीं देंगे। रामविलास जी के बेटा की तरफ से उसको नहीं देंगे। मतलब अदर कोई दूसरा पार्टी? पप्पू यादव के ना पार्टी ना से? उसको देंगे, हमारे पास को वोट देंगे। कल दूसरा का ना का है वैसा ही व्यक्तिगत अच्छा लगता है हमको। अच्छा अच्छा। तो देखें किस तरह से सहनी समाज के लोग हैं, आखिर किनको नेता मान रहे हैं और बोचहा में आगामी जो होने वाले उपचुनाव में क्या कुछ नतीजे आएंगे, क्या कुछ लोगों ने कहा। खासकर हमने सहनी समाज के लिए आज बात कर रहे थे। सहनी समाज की महिलाएं थी, सहनी समाज के पुरुष युवा थे। तो तमाम तरह की खबरें आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि शहर में पान दुकानदार से रंगदारी की मांग को लेकर दुकान पर फायरिंग की गई। तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई और रंगे हाथ बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। मामला नगर थाना के गाछी टोला चौक की है, जहां गाछी टोला निवासी बदमाश सौरव कुमार ने दुकानदार अमित कुमार से गुटखा खरीदा और रुपया मांगने पर देने से मना करते हुए दुकान पर फायरिंग शुरू कर दी। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल से बदमाश सौरव कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक पिस्तौल और एक कारतूस 5 खोखा बरामद किया गया है। पान का दुकानदार है, तो एक व्यक्ति है सौरभ कुमार, उसने पान के दुकान पे कुछ सामान खरीदा और जब पान के दुकान वाले ने अपना पैसा मांगा, उसको धमकी देने लगा, उसे रंगदारी मांगने लगा और उसको डराने के लिए इसने कुछ राउंड वहाँ गोलियां भी चलाई। लेकिन सूचना मिलते ही तुरंत मॉर्निंग जो पेट्रोलिंग गाड़ी है वो वहाँ पहुँच गई। इसको वहाँ पे रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया गया है सभी को। इसके तलाशी से इसके पास से एक देसी पिस्तौल मिला, कुछ लोडेड कार्ट्रिजेस मिले। उसके बाद इसकी निशानदेही पे इसके घर पे भी छापेमारी की गई, तो वहाँ भी एक हथियार और बाकी के कारतूस मिले। एक तरफ जहां एनटीपीसी के द्वारा बिजली उत्पादन और बिजली की आपूर्ति की जा रही है, तो वहीं एनटीपीसी के द्वारा अब सामाजिक उत्थान में भी बेहतरीन पहल की जा रही है। इसी कड़ी में एनटीपीसी और जिला बुनियाद केंद्र के सम्मिलित सहयोग से सदर अनुमंडल के मटिहानी प्रखंड में एक शिविर लगाया गया और दिव्यांग व्यक्तियों की एक सूची बनाई गई, जिनका शारीरिक परीक्षण के बाद जिस दिव्यांगजनों को जिस उपकरण की जरूरत होगी उसे मुहैया कराया जाएगा। जिला बुनियाद केंद्र के पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि 150 दिव्यांगजनों का आवेदन प्राप्त हुआ है। कल से उनका शारीरिक परीक्षण शुरू होगा। आगे उपकरण उपलब्ध होने के बाद शिविर लगाकर उन्हें उपकरण प्रदान किया जाएगा। ट्राईसाइकिल वगैरह के वितरण के लिए इनकी माप परीक्षण ली जा रही है। जिन किसी भी दिव्यांगजन को जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी उनको वह चीज़ एलिम्को कानपुर की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। बाद में हम लोग शिविर में लगा के इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बुनियाद के थ्रू। तत्काल दो अनुमंडलों में लगा है, एक बरौनी तेघरा अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं और एक सदर के लिए लगा है जो मटिहानी प्रखंड में भी संचालित हो रहा है। गया जिले के 12 झारखंड बिहार सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के 29वीं बटालियन और
CWS के द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 15 दिवसीय मोबाइल मरम्मत आवासीय शिविर का उद्घाटन GS मैरिज हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सामाजिक कार्यक्रम का संचालन कर समाज को मुख्य धारा के साथ बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनने की शिक्षा दी जा रही है। नक्सल क्षेत्र के युवा 15 दिवसीय मोबाइल प्रशिक्षण में काम सीखकर आत्मनिर्भर बनेंगे। यह प्रशिक्षण 15 दिन तक दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस दौरान युवाओं को मन लगाकर अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। आज का कार्यक्रम जो है ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो हम सशस्त्र सीमा बल वाले जो है हर दफ़ा करते रहते हैं और हर साल करते हैं, हर समय करते हैं। तो इसमें जो है हमारा एक कोशिश है कि हमारे जो है देहात गाँव वाले जो दूर दराज के जो बच्चे हैं उनको जो है हम कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें सिखाएं ताकि वो जो है गवर्नमेंट की तरफ मुंह खोल के हमेशा जो है हमको कब नौकरी दे रहा है ये ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। वो खुद अपने पैर पे खड़े हो जाए और सेल्फ सस्टेनिंग कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप जो है हाथ में ले ले और खुद भी कमाए, अपने पेरेंट्स का भी सेवा करे, अपने जो है दूसरे दोस्तों को भी जो है प्रोत्साहित करे, प्रेरणा दे। यहाँ आइली है सशस्त्र सीमा बल के लोग अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दे थी युवा लोग के। ये बड़ी नीमन नीति है दो तरह से कि एक तरह से कि आज लोग बेरोजगार है थे और बेरोजगारी के चलते बहुत तरह के बदनामी सह थी और कुछ कहीं कहीं सच्ची बात भी हो जाए जरा से समाज में अस्थिरता फैले है। तो ये लोग यही सोचते हैं कि बेरोजगार के कैसे हम रोजगार दें। तो एक वो है नौकरी और एक वो है रोजगार। तो बिना रोजगार के सब जो पढ़ल लिखल जवान लोग हथी बिहार में सबसे ज़्यादा जवान लोग हथी उनका स्वनियोजन नहीं होते। ई वजह से उनका स्वरोजगार पर आही के चाहिए। भारत सरकार बिहार सरकार भी कर लिए चिंता करे थे। वही कड़ी में ये जो 59 बटालियन जो थी सीमा सुरक्षा बल के और दोरजे साहब और गुप्ता साहब ये सब एक ट्रेनिंग कैंप चलावे थी। अररिया रानीगंज NH 327E पर खरहट टोल प्लाजा के समीप दो बाइक की हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक महिला, एक पुरुष, एक बच्ची शामिल है जबकि घायलों में 2 पुरुष, एक महिला शामिल है। सभी घायलों को इलाज के लिए आनन फानन में सदर अस्पताल अररिया में भर्ती कराया गया जहां तीनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। तीनों ही मृतक बौसी थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। टोल टैक्स के पास में 2 बाइक के आमने सामने टक्कर होने से 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 गंभीर से घायल भी, 3 घायल भी हैं। तो उसका इलाज चल रहा है। गंभीर घायल है और बहुत ही दुखदायी घटना हुई है। माघी पूर्णिमा के पावन मौके पर मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों के तमाम गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा, आस्था और विश्वास की डुबकी लगाई। सुबह से ही सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया और लोगों ने पुण्य सलीला गंगा नदी के पावन जल में डुबकी लगाई और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर सुख, शांति और उन्नति की दुआ मांगी। वहीं इलाके के तमाम गंगा घाटों पर माघी पूर्णिमा की रौनक देखने ही बन रही थी। खबर फुलवारी शरीफ के BMP 16 के पास की है जहां एक बेलगाम हाइवा ने मोटरसाइकिल सवार होमगार्ड के जवान को बुरी तरह से कुचल दिया जहां जवान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ की पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान उसके बैंक के पासबुक के आधार पर विक्रम थाने के रमेश शर्मा के रूप में की गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने पीछा करते हुए हाइवा चालक को पकड़ लिया। उधर से ट्रक आया, रोड से चला गया। कौन ट्रक था? हाईवा था। हाईवा था। ट्रैक्टर यहाँ खड़ा रखता है रोड पर। उससे कितना समस्या क्या होती है? रोड जाम हो जाए। रोड पतला है, यहाँ ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ट्रैक्टर खड़ा कर दे, कोई गाड़ी खड़ा कर देगा तब वहीं फुलवारी शरीफ के BMP 16 के पास उचक्कों ने एक महिला को झांसे में लेकर उसकी गाड़ी के डिक्की से 4,05,000 रुपए उड़ा लिए। बताया जा रहा है कि जौनीपुर की रहने वाली उषा देवी अरेशाबाग
SBI बैंक से रुपया निकालकर अपने घर जा रही थी, तभी उचक्कों ने पीछा करते हुए घटना को अंजाम दिया। हुआ है 4,05,000 रुपया था। हमको बोला कि इसे देखिए मैडम वो पैसा गिरा हुआ है, तो हम उतर गए। अब उतर के एक दो उठाए, बस उठाए तो हमको ध्यान पड़ा कि हमारा पैसा एक ही में है, गाड़ी में है। तो इतने पर देखे कि बैग लेके भाग रहा है, तो इसको बोले कि भाग रहा है, देखो बैग लेके भाग रहा है। तो गया भी माने पकड़ा भी, बाकी कैसे करके चल गया। गाड़ी से कहाँ से बैग निकाला? गाड़ी से, इस गाड़ी से। गाड़ी से कितने लोग थे? दो। एगो ड्राइव कर रहा था, एगो पीछे बैठ के भागा है। क्या नाम हुआ आपका? उषा कुमारी। कहाँ रहती हैं? जानीपुर। कहाँ से पैसा निकाल के ला रही? हाँ, स्टेट बैंक का निशावास। स्टेट बैंक से। निशावास। हाँ, निशावास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।